आज की क्लास में हमने एवरेज के वो क्वेश्चन लिए हैं जो नेचुरल नंबर्स पर आधारित है और ये प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए इन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एवरेज के कुछ फार्मूले हैं जिनके सहायता से आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं, तो उनको देखते हैं। देखिए, औसत के लिए आपने बचपन से एक ही फार्मूला पढ़ा होगा। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये आपने बचपन से खूब पढ़ा होगा। संख्याओं का योग और इसको डिवाइड कर देते हैं कुल संख्या से। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं लगातार संख्या अगर दे रखी हो और n तक संख्या दी हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम n लगातार संख्याओं का अगर हम बात करें योग के लिए, सम। योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। लगातार n संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसी फार्मूले में ये रख दें तो संख्याओं का योग और इसको कुल संख्या कितनी है? n। तो हम यहां पर इसको n से भाग कर दें तो ये एवरेज निकल कर आ जाता है। कितना? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या निकल के आ गया? एवरेज आ गया लगातार संख्याओं के लिए। यानी प्रथम n लगातार संख्याओं के लिए औसत क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद अगर ऑड नंबर्स की सीरीज है, कितने? n संख्याओं तक, तो n संख्याओं के लिए सम के लिए क्या फार्मूला होता है? n स्क्वायर। यानी 1 3 5 7 ये n तक संख्याएं दे रखी हैं, तो इनका योगफल आप कैसे निकालते हैं? n स्क्वायर करके। अगर हम इसके एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं? जो टोटल संख्याएं होती है, n संख्याएं, हमने इससे भाग कर दिया तो औसत क्या निकल के आ गया? n आ गया। ऐसे ही अगर इवन नंबर्स के यानी सम संख्याओं के बारे में बात करें और n संख्याओं तक हो, तो इसके योगफल के लिए क्या बनता है फार्मूला? n इंटू n प्लस 1। ये योगफल का फार्मूला हो गया। अब यहां पर हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए टोटल n जो संख्याएं इससे भाग कर दिया तो क्या निकल गया? एवरेज n प्लस 1। लगातार संख्याओं के लिए औसत n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। विषम संख्याओं के लिए औसत n और सम संख्याओं के लिए n प्लस 1। इससे अलग संख्या के वर्गों का, अगर संख्या के वर्ग हैं और उनके औसत के बारे में पूछा जा रहा है तो कैसे करेंगे? देखिए, अगर इसकी सम के बारे में बात करें, योगफल, तो योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ये सम का फार्मूला होता है। अगर हम इसमें n और लगा दें तो ये n से n कट जाएगा, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो फार्मूला क्या बचा वर्गों का औसत का? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये एवरेज का फार्मूला आ गया वर्गों के लिए। और क्यूब्स के लिए यानी घनों के लिए क्या फार्मूला बनेगा? n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये होता है घनों के सम का फार्मूला। अब अगर इसको देखें तो ये कैसे लिखा जा सकता है? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हम यहां इसको n से भाग कर दें तो देखिए, औसत निकालने के लिए क्या बचेगा? n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। यानी टोटल अगर नेचुरल नंबर्स के एवरेज के क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ यहां से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यह है प्रॉपर तरीके से अगर हम इन फार्मूलों का प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। इससे अलग भी एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन देखने के बाद आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में उड़ा पाएंगे। तो आइए अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, प्रथम 11 का मतलब यह है कि संख्या आपकी 1 से शुरू होनी चाहिए। 1 से शुरू होने वाली सीरीज क्या कहलाती है? प्रथम कहलाती है। देखिए, आपका टाइप क्या है? यदि संख्याओं के बीच समान अंतर हो। समान अंतर का मतलब यहां से देखिए, 1 फिर 1 का अंतर आया, 1 के अंतर के साथ सीरीज आगे बढ़ रही है, या यूं कहें कि लगातार संख्याएं हैं। तो लगातार संख्याओं के एवरेज के लिए क्या फार्मूला होता है? देखिए, n
प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है। अब यहां से हमने n कितना है 15 और 15 में एक ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 16 को आधा करा तो 8। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखिए प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 का मतलब 1 से शुरू होकर 15 तक सारी संख्या लिखी जाएंगी। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट यानी सबसे आसान विधि का आपको एक तरीका बता रहा हूं। क्या करना है, अगर औसत पूछ रहा है इस तरीके का जहां पर संख्याओं के बीच समान अंतर है, तो अंतिम संख्या को लेंगे और पहली संख्या को लेंगे, लास्ट नंबर और पहले नंबर को ऐड करेंगे और उसका आधा कर देना है। जैसे देखिए पहली संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है इसमें, यहां दे रखी है 15 और पहली संख्या क्या है 1। इनको ऐड कर दिया, आधा कर दिया और उत्तर मिल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 8। यानी इस तरीके से आप कोई भी वो प्रश्न कर सकते हैं जिसमें सीरीज में लगातार समान अंतर चल रहा हो। आइए इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न देखते हैं। प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर फार्मूले से देखें तो n प्लस 1 और उसका आधा कितना हो गया 55 प्लस 1 और उसका आधा कर दिया, कितना आ गया 56 का आधा 28। आंसर मिल गया। अभी क्वेश्चन प्रथम से है तो हम सीधे सीधे फार्मूले से कर सकते हैं n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। और अगर सीरीज के रूप में है, संख्याएं दे रखी हो, तब हम वहां उठाकर पहली संख्या और आखिरी संख्या को ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। देखिए अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, 50 से 120 तक की समस्त संख्याओं का औसत पूछा है। अब सीरीज जो है या क्वेश्चन 1 से शुरू तो नहीं हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है 50 से 120 तक की समस्त संख्याएं, यानी सारी संख्या ले ली इन्होंने 50, 51, 52 और कहां तक 120 तक औसत पूछा है। तो क्या काम करना है, जो बताया है आपके लिए लास्ट नंबर, अंतिम नंबर, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, इनको ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। देखिए अंतिम संख्या कितनी है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझा रहा है। यहां से ही सीधे इन दोनों को जोड़ोगे और आधा कर दोगे, कितना हो जाएगा 120 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 170 भाग 2 और कितना आ जाएगा ये 85। ऑप्शन सेकंड वाला। 1 से 71 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत पूछा है। देखिए 1 से 71 तक विषम संख्याएं पूछी। देखिए अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक, तो 50 संख्याएं सम होती हैं और 50 संख्या ही विषम होती है। अब यहां पर जो संख्या लिख रही है वो 71 लिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसमें आपको क्या काम करना है ये देखने के लिए कि यहां तक 1 से लेकर 71 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, इसमें एक ऐड कर लें, कितना हो गया 72, इसका आधा कर लें, कितना 36, यानी 36 संख्याएं यहां पर इवन है यानी सम संख्याएं हैं और 36 संख्या ऑड है यानी विषम संख्याएं। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से एक ऐड करके उसको आधा हाफ हाफ कर लेते हैं। अब देखिए विषम संख्या के लिए हमने जो फार्मूला बता रखा है क्या है कि अगर एवरेज का सवाल है तो आपको क्या काम करना है, एन करना है। सम के लिए योगफल के लिए क्या फार्मूला होता है एन स्क्वायर, और एवरेज के लिए क्या हो गया एन, यानी जितनी संख्या है वही उत्तर है। 1 से 71 तक कुल टोटल विषम संख्याएं कितनी है 36 है, तो आंसर भी कितना आ गया 36 ही आ गया, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर से करें क्वेश्चन को और इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दे, तो लास्ट नंबर कितना है देखिए 71 और इसमें एक ऐड कर दिया और इसका आधा कर दिया, 72 का आधा कितना हो गया 36। तो ये वाला जो तरीका है मेथड, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या और डिवाइडेड बाई हाफ, ये जो है लगातार उस किसी भी प्रश्न में लग सकता है जहां पर जो डिफरेंस दे रखा हो, क्या दे रखा हो समान डिफरेंस हो, संख्याओं में समान डिफरेंस चल रहा हो।
51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ये क्वेश्चन एक से तो शुरू नहीं हो रहा है, तो प्रथम के लिए तो फार्मूला लगना नहीं है, तो अंतिम संख्या क्या 137 में हम कितना जोड़ेंगे 51 और आधा कर देंगे, एवरेज निकालना है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 51 से 137 तक की सारी विषम संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो हमने क्या करा, अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ा और उसका आधा कर देंगे। कितना जाएगा ये 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 1 और ये आधा, कितना हो जाएगा 94। ऑप्शन पहला वाला 94। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता चल गया तो क्वेश्चन 5-7 सेकंड, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो 2 से प्रश्न पूछा है ना, प्रथम से शुरुआत हो रही है, यानी पहली जो सम संख्या है वो 2 ही तो है। तो प्रथम n संख्याओं के लिए औसत क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं के लिए सम संख्या का औसत n+1। 2 से 88 तक, यानी 88 तक अगर देखें तो सम संख्या कितनी हो जाएंगी 44, और विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, ये भी 44 हो जाएंगी, तभी तो 88 हो रही है। आधी संख्या सम और आधी संख्या विषम, तो सम संख्या कितनी है 44, n का मान कितना है 44, और इसमें एक ऐड कर दिया, कितना आ गया 45। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन तीसरा वाला। अगर हम इसको, क्योंकि देखिए अभी हमारा टाइप वही चल रहा है क्या, यदि संख्याओं के बीच समान डिफरेंस हो तो सम संख्या आ रही है, एक छोड़कर एक सम संख्या आती है, और अगर समान डिफरेंस हो तो लास्ट और फर्स्ट को हम ऐड कर देते हैं और इसका आधा कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए। यह ब्रह्मास्त्र है, ये वाला तरीका ब्रह्मास्त्र है समान डिफरेंस के लिए, चाहे सीरीज आपकी 1 से शुरू हो रही हो, चाहे बीच से कहीं से शुरू हो रही हो, बस इतना काम कर देना है, औसत निकल के आ जाएगा। कितना आ गया लास्ट नंबर, देखिए लास्ट नंबर कितना है 88, और पहला वाला नंबर कितना है 2, आधा कर दिया, 90 का आधा कितना होता है 45, बस इतना काम। अब देखिए 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत पूछा है। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर अंतिम संख्या कितनी दे रखी है 248, पहली संख्या कितनी दे रखी है 120, और इसको जोड़कर आधा कर देंगे, आपको एवरेज प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, 4 और 2 6, और 2 और 1 3, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 2, 2 8 16, और ये कितना हो गया 2 चौक 8, कितना हो गया 184, 184। 130, 145, 160, और सीरीज है आपकी 900 तक। अब देखिए ये एक सीरीज दे रखी है, अगर हम इसका डिफरेंस देखें यहां से यहां तक तो कितने बढ़ रहे हैं 15, यहां से यहां 15, यानी समान डिफरेंस की सीरीज चल रही है। और ये अब क्या काम करना है, सिर्फ एक ही तरीका, अंतिम संख्या 900, पहली संख्या 130 और इसका आधा, आपको एवरेज प्राप्त हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1030, और आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 515, ऑप्शन चौथा। एक लाइन से दूसरी लाइन के क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने ईमानदारी से ये पूरी क्लास देखी है। 144 में कितना जोड़ दिया 12, तो 156 आ गया, फिर 12 जोड़ दिया तो फिर 168 आ गया, और फिर अगर 12 जोड़ दिया तो 180 आ गया, यानी सीरीज जो है लगातार समान अंतर से चल रही है। तो अंतिम संख्या औसत निकालना है, तो अंतिम संख्या कितनी हो गई 360, और पहली संख्या कितनी हो गई 144, और हमने इसमें क्या कारण कर दिया 2 से कर दी भाग, कितना आ जाएगा 4 6 4 10 हासिल 1, और 3 और 1 4 1 5, और इसको 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, 252। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने टेबल खूब बचपन में याद करी है, और मैथ की अगर हम बात करें तो बिना टेबल यानी बिना पहाड़ों के हम
क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो गुणज का मतलब क्या होता है? अगर हम गुणज के बारे में बात करें तो ये जो है, जो आप टेबल याद करते थे वही गुणज के रूप में है, यानी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, ये गुणज कहलाते हैं। 10 के प्रथम 12 गुणज, यानी पहला गुणज कौन सा होगा? ये पहला गुणज हो गया। दूसरा कौन सा होगा? ये दूसरा हो गया। तीसरा ये, और 12वां गुणज कौन सा हो जाएगा? 10 गुणा 12। देखिए ये कितना हो गया? 10, ये 20, ये 30 और लास्ट में 120। देखिए अंतर, देखिए समान चल रहा है, 10 का, यहां भी 10 का, यानी लास्ट तक समान अंतर चलता रहेगा। ऐसी कंडीशन में क्या काम करना है आपको? अंतिम संख्या 120 और पहली संख्या 10, इनको ऐड करेंगे और आधा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 130 का आधा 65। आंसर तीसरा। यानी अगर गुणज का इस तरीके का सवाल होगा तो वहां पर समान ही डिफरेंस होगा। तो आप इस तरीके से अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या और डिवाइडेड बाय 2 करके बहुत आराम से कर सकते हैं। 7 के पहले 30 गणकों का औसत, यानी गुणज, वही बात है। अब हमें यहाँ पर पूरी सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। पहला गुणज कौन सा होता है? 7 एकम 7, और तीसरा गुणज कौन सा हो जाएगा? 7 गुणा 30। ये कितना हो गया? 7, और ये 7 तियां 21। बस इनको ऐड कर देना है, 7 प्लस 210 और आधा कर देंगे एवरेज निकालने के लिए। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 2। वही तरीका है हमारा अभी तक, जितने भी सवाल करे हैं कुछ भी नया नहीं करा है। 108.5, ऑप्शन दूसरा। 10 के 18वें गुणज से 40वें गुणज तक के गुणजों का औसत क्या होगा? यानी अब शुरुआत से नहीं पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है? 10 के 18वें गुणज से। तो 10 का 18वां गुणज क्या होगा? ये हो गया। और 40वें गुणज तक, तो 10 का 40वां गुणज क्या हो गया? ये हो गया। अंतिम संख्या ये मिल गई, पहली संख्या ये मिल गई, और इनको अगर हम गुणा करके जोड़ के और आधा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। देखिए 18 धाई 180 और ये 40 धाई 400, और हमने इसको कर दिया आधा। कितना आ गया? 580, और इसको आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 290। ऑप्शन दूसरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। यानी अब तक के जितने भी सवाल हमने करे थे वहां पर जो डिफरेंस आ रहा था एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच में, वो समान डिफरेंस आ रहा था, इसलिए एक ही तरीके से वो सारे सवाल हल हो पा रहे थे। अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़कर उसका आधा कर रहे थे। लेकिन अब देखें सवाल जो है चेंज हो गया है। क्या है सवाल? प्रथम 5 प्राकृत लगातार संख्याएं। देखिए 5 लगातार संख्याएं कौन सी हो गई? प्रथम से कह रहा है तो 1 2 3 4 5, और प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का। अगर हमने इनके वर्ग निकाले तो ये 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो और पूछा है, देखिए अब यहां देखिए 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, यानी डिफरेंस हो गया अलग अलग। तो अब यहां पर वो अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या वाला नियम नहीं लगेगा। अब वर्गों के लिए, अगर वर्गों के औसत के बारे में बात कर रहा है, स्क्वायर के औसत के बारे में बात कर रहा है, तो क्या करना है? n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6, इतना काम। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी संख्या है? 5, तो 5 और 1 6 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 और डिवाइडेड बाई 6। 6 से 6 कट गया, कितना आंसर आ गया? 11 आ गया। देखिए अभी संख्याएं कम लिखी हुई है, तो हम सीधे ऐसे भी कर सकते थे, इनको सबको जोड़कर और 5 से भाग कर लेते। जैसे 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55, यानी इनका योग कितना आ गया? 55, और टोटल संख्याएं कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 से भाग कर दिया, औसत आ गया निकल के। लेकिन यहीं पर अगर संख्याएं ज्यादा दे दे, 7 8 12 कह दे, 20 तक कह दे, 25 तक कह दे, तब इस काम में आपको देर लगेगी और यहां से सीधे क्वेश्चन आपका 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रथम 20 प्राकृत लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? आपको एवरेज निकालने के लिए क्या काम करना है? n+1 इंटू 2n+1 और डिवाइडेड बाई 6,
अगर वर्गों के बारे में बात कर रहा है तो। कितनी संख्या है 20, तो 20 और 1 21, और 20 दूनी 40 और 1 41, और डिवाइडेड बाई 6 काट देते हैं। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कितना आ गया ये 7 एकन 7 7 चौक 28, और डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 2 एकन 2 2 चौक 8 और 2 3 6 और 2 पंजे 10, 143.5। कितना आसान तरीका है ये। अगर हम 1 से 20 तक की सारी संख्याओं के वर्ग करें, उसके बाद जोड़ें और फिर 20 से भाग करें, तो अकेला 15 से 20 मिनट में यही क्वेश्चन हल हो पाएगा कैलकुलेशन की वजह से, और यहां से सेकंड्स में बन जाएगा। देखिए अब जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि घनों का औसत बताइए। घनों का मतलब क्या है कि प्रथम से कह रहा है तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और कहां तक पूछा है 10 के क्यूब। अगर हम इसके औसत के बारे में बात करें, क्यूब के घन के औसत के बारे में बात करें, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। कितनी संख्या, n का मान कितना हो गया 10, और 10 और 1 11, 11 का वर्ग और डिवाइडेड बाई 4। ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 11 का वर्ग 121, कितना आ जाएगा 5 गुणा 121 और डिवाइडेड बाई 2। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, हासिल 1 और 5 एकन 5 और 1 6, और 2 से इसको भाग करेंगे, 2 3 6, कितना बचा 0, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 302.5 पहला वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आज ये हमारी औसत की पहली क्लास थी। उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।